गवर्नमेंट बन रही है कांग्रेस की। हाँ, क्लियर कट बन रही है। और 90 सीटों का आंकड़ा क्या कहता है? 90 मैडम 55 सीट आ रही है कांग्रेस की। 20 से 22 सीट आएंगी बीजेपी की और 10 सीट आएंगी निर्दलियों की। कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, अबाउ 50 सीट आएंगी कांग्रेस की। हाँ। 100% कांग्रेस की सरकार। 60 प्लस आएगी, 60 की कांग्रेस। 18 से 22 सीट आएंगी तुम्हारी इसकी जो है ना बीजेपी की। 3 सीट निकालेगी आम आदमी पार्टी, 2 से 3 सीटें बीजेपी की, और निर्दलीय को जीत जाए वो अलग बात है। हरियाणा में जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस की बनेगी, ये तय है। कांग्रेस आ रही है इस बार 100% हरियाणा में आ रही है, एक तरफा आ रही है, और बीजेपी जा रही है अपने कर्मों की वजह से। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। बता दें, हरियाणा में मतदान अब समाप्त हो चुका है। सभी लोग मतदान कर चुके हैं। मतदान के बाद जनता क्या कहना चाहेगी, क्या बोलती पब्लिक शो देखना शुरू कर चुके हैं। चेहरे देख लीजिए, एक एक करके सीधे बातचीत करना चाहेंगे हम। कैसे देख रहे हैं मतदान समाप्त और अब सरकार किसकी? कांग्रेस की। हाँ, 100% कांग्रेस की सरकार। 101%। और बताइए उसकी वजह भी बताइए। उसकी वजह ये है कि हर एक पब्लिक इतनी परेशान है कि इससे ज़्यादा परेशान हो नहीं सकती मैडम। घरों में जाके देख लो, कूड़े का भौंडसी गांव में नगर निगम में आया हुआ 5 साल हो गया। कहीं एक सफाई का टुकड़ा भौंडसी में बता दो कि सफाई हो रही हो तो कोई सफाई नहीं कर रहा, कोई अफसर नहीं देख रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। केवल पैसे की भूख के सरकार पैसा ले रही है, काम कर रही है। अच्छा, चुनाव को लेकर कितना उत्साह रहा? चुनाव बहुत बढ़िया उत्साह रहा है। हाँ। पूरे गांव ने बड़े उत्साह के साथ वोट डाली है और 65 से 66% वोट डल चुकी है। हाँ, डल चुकी है। और किस ओर चली है ये 65-66 वोट? है जी, किस ओर चली है ये वोट? ये इसमें से 75-80% कल्याण सिंह की तरफ गई हैं। हाँ। बाकी मैं और जो कैंडिडेट है उनके पास गई हैं। और 90 सीटों का आंकड़ा क्या कहता है? 90 मैडम 55 सीट आ रही है कांग्रेस की। 20 से 22 सीट आएंगी बीजेपी की और 10 सीट आएंगी निर्दलियों की। हाँ, तो देख लीजिए, क्या आपका आंकड़ा क्या कहता है? मतदान समाप्त, अब मुद्दा, अब तो सरकार बनने वाली है, लेकिन किस ओर देख रहे हैं? सरकार तो हरियाणा में बनी रही है कांग्रेस की। हाँ। उसमें तो कोई दो शंका है ही नहीं। और बीजेपी के अगेंस्ट होके कांग्रेस में वोट दिए लोगों ने, क्योंकि बीजेपी का रवैया बहुत अच्छा नहीं रहा। पानी से, बिजली से, लाइट से, गली सफाई से, सब तरीक़ा से त्रस्त रही है पब्लिक। तो इसको देखते हुए लोगों ने जो वोट करी है वो कांग्रेस को की है। तो आप कह रहे हैं मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिली? नहीं मिली कैसे? और राजपूत होने के नाते गाँवों में कुछ समाज के प्रति वोटें हैं। जैसे कल्याण सिंह है तो उसको हैं वोटें, ऐसे नहीं है कि समाज के साथ में लोग बाग हैं। लेकिन ये है कि हरियाणा में जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस की बनेगी, ये तय है। हाँ। तो देख लीजिए, 90 सीटों का समीकरण। आपका क्या कह रहा है? कांग्रेस। अब मतदान तो समाप्त हो चुका है। पहले तो गांव में कैसा उत्साह रहा आज पूरा दिन? बढ़िया, हाँ। शांतिपूर्ण मतदान। तो तमाम आपने तस्वीरें भी देखी होंगी कि किस प्रकार से कुछ गुंडागर्दी की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई, कुछ हाथापाई की जो अमूमन ऐसी वोटिंग के दौरान आते हैं। नहीं ऐसा कुछ। हाँ। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ एकदम सटीक, शांत माहौल है। हाँ। एकदम शांति से मतदान हुआ। तो महिलाओं का प्रतिशत कैसा रहा इस बार? ठीक है, अच्छा मतदान। हाँ। घरों से निकल कर उन्होंने वोट किए? वो वोटिंग की है। तो 90 सीटों में से आपको किसकी लग रही? 56 कांग्रेस। 56 कांग्रेस। और उसकी वजह है बेरोजगारी, महंगाई, साफ सफाई नहीं है। 5-5 दिन गांव में पानी नहीं आ रहा, कूड़ा करकट हाल खराब है। तो देख लीजिए, अधिकारी कोई सुनता नहीं। हाँ, कोई अधिकारी सुनता नहीं। 5-5 दिन भौंड से गाँव में पानी नहीं आता, एमसीजी में काम दे दिया। एमसीजी में जाने के बाद तो लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बहुत परेशानियों को रहे हैं। पैसा चला गया, पैसा गया, जमीन जायदाद गई, और साफ सफाई से सबसे दुखी हैं ही हैं लोग। तो मूल सुविधाएं वो मिल ही नहीं रही कुछ भी। तो देखिए, मूलभूत सुविधाएं भी इस बार हरियाणा के चुनावों में मुद्दा रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, अबाउ 50 सीट आएंगी। अबव 50? हाँ, हमारे यहाँ तो एक और भी कारण रहा है कि हमारे यहाँ 5000 करोड़ की तो जमीन लेगी बीजेपी, सारी भी निगम में दे दी। 75 करोड़ रुपया नगद ले गया। तो वैसे भी लोगों में रोष था, लेकिन वैसे भी ऑल ओवर हरियाणा में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है। अच्छा, पूरी हरियाणा में जो मुख्य मुद्दे आपको नजर आते हैं वो क्या है? बेरोजगारी रही है, लोग परेशान रहे हैं, सुरक्षा की भी इतनी कोई वो नहीं रही है। तो बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो गया। क्राइम रेट, आपने कहा क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा। पूरे इंडिया में हरियाणा पहले नंबर पे है। ये सरकारी आंकड़ा है।
आप कैसे देख रहे हैं? आप तो मतदान समाप्त है, 8 को भले ही नतीजे आए, लेकिन आप लोगों के नतीजे क्या कह रहे हैं? नतीजे गवर्नमेंट बन रही है कांग्रेस की, हाँ क्लियर कट बन रही है। इतने बड़े बड़े स्टार प्रचारक आए, आपको क्या लगता है? स्टार यहाँ बीजेपी का तो कोई आया नहीं, कांग्रेस के आए हैं, राज बब्बर आए हैं, दीपेंद्र हुड्डा आया है, सचिन पायलट आए हैं, तो इसलिए कांग्रेस का हाँ माहौल। कांग्रेस का माहौल। और बाकी जो पार्टियां ने दमखम दिखाया, निर्दलीय रही हो या गठबंधन रहे हो, उनका कैसे देखते उनका है जैसे भाई अपने अपने कांग्रेस का क्या है, वो हर जगह वोट ले रही है, हर बूथ से वोट ले रही है। बाकी जो और लोग हैं कैंडिडेट, वो उनका कोई जगह जगह सीमित है कि कोई कहीं से ले रहा है, कोई कहीं से ले रहा है, कोई कहीं से ले रहा है। कांग्रेस सब जगह से ले रही है, हर बूथ से वोट ले रही है। तो हर बूथ से वोट मिल रहा है। हाँ जी। किसका वोट कटेगा? क्योंकि जो बाकी गठबंधन बने हैं उसमें या तो बीजेपी का कटेगा या कांग्रेस का, किसका लग रहा है? बीजेपी का ही कटेगा वोट, तो बीजेपी का ही कटेगा वोट, तो ये तय है बिल्कुल। अच्छा, महिलाओं का प्रतिशत क्या रहा है इस बार? कितने महिलाओं का जेंट्स से ज्यादा रहा है। हाँ, उत्साहित होगी मतलब मतदान। महिलाओं की ज्यादा वोट बोलूँ तो देख लीजिए, कह रहे हैं महिलाओं का मतदान सबसे ज्यादा रहा है। मतदान कर दिया, तो मतदान कर दिया, खत्म हो गया, क्या माहौल देख रहे हैं? कांग्रेस की सरकार। 8 को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले जनता के नतीजे क्या हैं? कांग्रेस कितनी सीटों पे? 90 में से कितना? 55 से 60। आइए ना, खड़े होइए। 60 तक, 60 सीट कम से कम। 60 कम से कम। और बाकी पार्टियों का? बाकी 20 के आसपास बीजेपी। 20 पे सिमट जाएगी बीजेपी 20 हो जाए तो बहुत है। हाँ। हम बता रहे हैं ना, हाँ। 3 सीट लेगी आम आदमी पार्टी, 2 सीट लेगी जेजेपी, बाकी निर्दलीय है। लिखवा के रख लो। अच्छा, लिख कर दे रहे हैं आप? अभी भी लिख लो। हाँ। पूरा 90 का समझाइए फिर। पूरे 90 का जो ना 60 प्लस आएगी, 60 की कांग्रेस, 18 से 22 सीट आएंगी तुम्हारी इसकी जो ना बीजेपी की, 3 सीट निकालेगी आम आदमी पार्टी, 2 से 3 सीट है जेजेपी की, और निर्दलीय को जीत जाए वो अलग बात है। क्या उत्साह रहा आज मतदान किया आप लोगों ने? कितना उत्साह रहा मतदान को लेकर? सारा उत्साह है, बिल्कुल है। कांग्रेस आ रही है इस बार 100% हरियाणा में आ रही है, एक तरफा आ रही है, और बीजेपी जा रही है अपने कर्मों की वजह से, जो ना कर्मों की वजह से जो ना ये हमारे प्रधान जी है, पूछो गांव में आज तक जो ना एमएलए साहब ने कभी दर्शन भी दिए हो, किसी के लिए कुछ किया हो, ठीक है, कोई भी गांव में कोई प्रोग्रेस नहीं है। सब कुछ पूरा गांव खराब है, पूरा का पूरा गांव में कूड़ा पड़ा है। नगर निगम सही तरीके से काम नहीं करता। हमारा गांव पंचायत से निकाल के नहीं नगर निगम में दे दिया। हालांकि हमारा गांव जो है ना, कल चौहान साहब को बहुत वोट दे रहा है, सबसे ज्यादा चौहान साहब को वोट दिया हमारे गांव में। आइए, प्रधान जी भी आ गए हैं तो बात कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या समीकरण बैठ रहा है? मतदान तो हो चुका है, लेकिन समीकरण तो बहुत बढ़िया है। पहले तो मैं सभी जिला प्रशासन के अधिकारियों को बहुत ही सम्मान स्वागत करता हूँ, जिन्होंने इतना शांतिपूर्ण मतदान किया, उनके बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब ओवरऑल देखें तो बहुत ही अच्छा भारतीय जनता पार्टी का माहौल चला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एक तरफा जीत हमारी हरियाणा में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी की सरकार? बीजेपी की सरकार। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी का दूर दूर तक खाता नहीं खुल रहा है। वो तो अब अपने समीकरण होते हैं सबके, अब अपने इसमें आप आएंगे 9 तारीख को, अब देखेंगे 8 तारीख को रुझान जैसे आए आपको पता लगेगा बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। 8 तारीख को रुझान? बिल्कुल बिल्कुल, रुझान जल्दी आ जाएगा 8 को। 8 को तो मतलब नतीजे आ जाएंगे, लेकिन अभी इनके जो रुझान, इनके समीकरण है, ये कह रहे हैं बीजेपी ने तो काम किया है, आएगी बीजेपी। किसान परेशान, कर्मचारी परेशान, गांव में बिजली नहीं, पानी नहीं, रोड नहीं, सफाई नहीं है, आएगी कैसे? पिछली बार वो संजय सिंह को बनाया था बीजेपी को, 5 साल कहाँ रहा भगवान जाने। अपना घर भरा है, अपना मौज ली है, गांव में किसी पार्टी का टेंट नहीं लगने दिया। पूरी कम्युनिटी राजपूत प्लस सर्व बिरादरी एक तरफ उसके साथ थे। 5500 पोलिंग में से 5000 वोट उसको दी। 5 के 5 साल गायब रहा। आचार संहिता लगने के बाद गांव में आया, गांव को इकट्ठा किया उसने। चलो वो जो यहाँ से भाग गया, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। देखो हमारा गांव राजपूतों का गांव है, ठीक है, और राजपूत तो नाराज नजर आ रहे हैं बीजेपी का सबसे बड़ा गांव हमारा तो, और हमारा गांव ही सोना विधानसभा की सीट को डिसाइडेड करता है, ठीक है। पिछली बार संजय सिंह को बनाया, ठीक है, लेकिन बीजेपी से इस बार गांव नाराज होकर नहीं आया, किसी को एक तरफा वोट नहीं दे रहा, सबको बराबर की वोट देगा, सबको अपने हिसाब से जो ना जो उन्हें अच्छा लगेगा, गाँव वाले वोटरों को जो उनका मान सम्मान रखेंगे, गांव के लिए जो काम करेगा उसको वोट डालेंगे, ठीक है। अब उसके भाग्य में कि कितनी % किस किस को वोट मिली है, लेकिन
जो तो इस बार जादू नहीं चलेगा मोदी जी का? कोई जादू नहीं, वो तो चेहरा गया। चला तो दिया। योगी जी का चेहरा है, अब मोदी जी का तो योगी जी भी आए थे हरियाणा में। नहीं आया ना यहाँ। हाँ। तेजपाल जी कह रहे थे योगी जी को ला रहे हैं, हाँ। पर हाईकमान को पता लग गई ये सीट तो गई, इसलिए बड़ा नेता आया ही नहीं यहाँ। अनुराग जी भी आ रहे थे, वो भी नहीं आए। योगी जी आ रहे थे, वो भी नहीं आए। तो आप कह रहे पहले ही डर गए? पहले ही उनको पता लग गई कि ये सीट तो गई, पहली बार पहले ही आना विधानसभा बंद क्षेत्र का इलेक्शन हुआ जिस बार राजनाथ सिंह हमारे गांव में नहीं आए। हाँ। पिछली बार तेजपाल जी जब इलेक्शन लड़े थे उस टाइम भी राजनाथ सिंह जी आए थे, लेकिन इस बार राजपूतों के गांव में कोई भी नेता नहीं है। हमारे यहाँ पे जो ना एक भी बीजेपी ने बड़ी जनसभा नहीं कराई, कोई भी सेंटर से उठ के नहीं आया, कोई भी बड़ा चेहरा नहीं आया। भाषण तो बहुत दिए दूर दूर से, कोई भी सेंटर से कोई भी हमारे यहाँ पे नहीं आया। बीजेपी के सिर्फ भाषण रह गए हैं, काम नहीं रहा, काम नहीं करती है। हमारे सिर्फ लग रहा है आप लोग कमर कस के वोट दे आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल कमर कस के, अपने परिवार की, यारों की और रिश्तेदारों की भी बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी के खिलाफ? अच्छा, पहले ही बता दिया आप लोगों ने? बता दिया क्लियर। हम अपने सोना विधानसभा क्षेत्र का आपको हाल बताते हैं। यहाँ का जो वोटर है ना वो बहुत जागरूक है, ठीक है, और यहाँ पे जो भी वोट करता है ना वो सब जो है ना विकास के मुद्दों को लेके वोट करता है, ठीक है। विकास के मुद्दे, नारे नहीं। नारे नहीं, मुद्दे जो उसको चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए उसको, जो ना उसको ले 25 लाख रुपए नहीं चाहिए, उसको दो 2 लाख नौकरियां नहीं चाहिए, उसको गांव की बिजली पानी समस्या, लड़कियों के लिए स्कूल नहीं गांव में, वो स्कूल भी तुड़वा दिया। यहाँ पे नगर निगम में आ गया तो कोई साफ सफाई नहीं, जब ना कोई पार्क है ना कोई स्टेडियम है। तो उन चीज़ों को लेके ना ग्रामीणों में बहुत जागरूकता है और उसी को देख के उन्होंने जो ना अपने पसंदीदा कैंडिडेट को उन्होंने जो ना वोट किया। अच्छा, आपका समीकरण क्या कह रहा है? समीकरण हमारा तो कांग्रेस का ही साथ है और उसी के साथ रहे हैं और उसी के सरकार में साथ रहेंगे। अच्छा, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन जनता के नतीजे अभी तय हो गए होंगे, क्या नतीजे? तो अपने अपने तो आइडिया सभी के हैं, कोई 50 बताएगा, कोई 100 बताएगा, जिसकी जो पार्टी है वो तो अपनी बताएगा। बीजेपी जीत रही है किसी के उससे, हमारे से हम कांग्रेस को जिता रहे हैं। तो आप कितनी 90 में से आपका क्या आंकड़ा है? जो सभी कह रहे हैं उतना ही है। आपका अपना बताइए। 56-60 के बीच में जो भी है वो है। वो है? हाँ बिल्कुल है जी, सभी का हम भी न्यूज़ भी देख रहे हैं और वैसे भी घूम के आए हैं, अभी इधर तक घूम के आए हैं हम, बल्लमगढ़ साइड में सब कांग्रेस ही है। हमारा सोना क्षेत्र में आ रही है वो सीट, सब मतलब पूरा माहौल देख कर आ गए? तो अभी आया हूँ, जस्ट ही आया हूँ मैं, जब आप यहाँ बात कर रहे थे जब ही आए हैं इधर पूरे अपने। तो क्या आगे आइए थोड़ा, 2 लोगों से आपने बातचीत करी होगी? तो बातचीत करी, वो कांग्रेस का ही रुझान है वहाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कांग्रेस की है। और क्या वजह बता रहे हैं वो लोग? कांग्रेस यही बस जो सभी ने बताई है, मैं यही सुन रहा हूँ यहीं पे खड़ा कि भाई काम नहीं किया। हमारे गांव में भौंडसी में इतना पैसा ले लिया, हमारी खुद की सप्लाई लगी हुई है गांव में 10-12, लेकिन गांव में पानी नहीं है, पानी की पूर्ति नहीं हो रही है हमारे को। समस्या ये कम नहीं है, पानी से सब कुछ होता है। बताइए, आप कह रहे हैं पानी की समस्या दूर नहीं हो रही, स्मार्ट सिटी कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे, बनेगा कैसे? हमारा पैसा भी गया, हमारा सब कुछ जा रहा है, वर्कर काम नहीं कर रहे वो निगम के उससे। तो कांग्रेस आनी है और आएगी, यही हमारा नारा है। तो देख लीजिए, जनता ने निर्धारित कर लिया, जनता ने तय कर दिया और सीधे तौर पर बता दिया है कि इस बार अब हरियाणा से बीजेपी का सफाया हो चला है। तमाम पार्टियां हैं और समीकरण, क्योंकि मुझे लग रहा है सबने एकदम सटीक बताया है और अपना अपना समीकरण सीधे तौर पर बताया है। आप लोग भी मुझे अपना समीकरण जरूर बताइएगा, जिस प्रकार से जो भी आपको लग रहा है कि मतदान के बाद जो जनता बोली है उस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।